बोल रहे आपका ट्रेड कर आपसे जुड़ने के बाद से हाँ। मेरा मतलब ट्रेडिंग स्टाइल कॉन्फिडेंस बहुत चीज चेंज हो गया एकदम। वो तो होना ही है ना, इतनी मेहनत से हम सब सारी चीजें कर रहे हैं तो फिर ये तो होना ही होना है। तो एक बात फिर से बताना चाहूंगा और फिर से ध्यान में ला लीजिए। अगर आपने ये ध्यान में ला लिया ना, तो फिर आपको ट्रेडिंग में कोई नहीं रोक सकता। यही पूरा गुरु मंत्र है मेरे ट्रेडिंग का। ये बात ध्यान में लीजिए। मैंने ये जो है ना, ये एग्जाम्पल ये कल का ही है। फिर से मैं बोलना चाहूंगा और ध्यान दीजिए फिर से, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। मेटल सेक्टर, मेटल में क्या हुआ था? कुछ दिख नहीं रहा है कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, ना। एक मिनट। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ। हाँ। अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो बता रहा हूँ ना अभी, वो गुरु मंत्र है। अगर ये आप सीख गए ना, तो फिर इसके ऊपर मेरे पास भी कुछ भी सिखाने के लिए नहीं है। लेकिन ये चीज दिमाग में डालने के लिए ही टाइम लगता है सबसे ज्यादा। अभी देखिएगा, मैंने कल ही हमने मेटल को डिस्कस किए थे, मैं फिर से यही चीज आपको आपके साथ दोहराना चाहूंगा। अभी देखिएगा, मेटल। मतलब आप ऑटो में किए थे। अच्छा, ऑटो। हाँ, ऑटो में किए थे। और आपने किस में किए थे? मेटल में किए थे, बराबर। हाँ, मेटल में जेएसडब्ल्यू के लिए। हाँ, जेएसडब्ल्यू के सी। तो देखिएगा, मेटल 9000 की लेवल थी हमारी, जो कि हाँ। जो कि आप ऑब्जर्व कर रहे थे। इसके बाद ये एक लेवल थी, ये एक लेवल थी। अभी मैंने आपको जो समझाया है ना, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ये नहीं लेवल थी, ये वाली लेवल थी, ये वाली लेवल थी। इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लाते हैं। अभी देखिएगा, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। मैं इसको 9000 कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए, कभी भी कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी सेक्टर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट घूमता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए आप। ठीक है। यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा क्या होता है। कि अगर सभी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये दिमाग में बिठा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर कोई सेक्टर को नीचे गिरना है, अगर कोई सेक्टर को नीचे गिरना है, नीचे गिरना है, तो स्टॉक कहीं ना कहीं आपको लिक्विडिटी लेते दिखेगा। और जब वो लिक्विडिटी लेने के बाद एंट्री बनाएगा ना, जब भी लिक्विडिटी लेने के बाद एंट्री बनाएगा, तो आपकी एंट्री बनेगी तभी स्टॉक नीचे गिरेगा। और ये एंट्री बनाता ही, एंट्री मेथड हमारी बनी ही इसलिए है ताकि आपको एंट्री दे और वो स्टॉक नीचे गिरे। और तभी ये सेक्टर भी इसके साथ ही नीचे गिरेगा। जैसे कि आपने देखा मेटल को, मेटल को यहाँ से लेके यहाँ तक गिरना था, बराबर। मेटल को यहाँ से लेके यहाँ तक गिरना था, तो इसके लिए इसने क्या किया है ना, जीएसडब्ल्यू स्टील को लिक्विडिटी लेने दिया। जीएसडब्ल्यू स्टील को लिक्विडिटी लेने दिया। और देखिए, इसने कल के दिन का जो बनाया हुआ लो था, ये ब्रेक करते हुए दिन नीचे गिर गया, बराबर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेक्टर को नीचे गिरना था, इसीलिए स्टॉक में हमको एंट्री दी और स्टॉक नीचे गिरा। अगर सेक्टर को नीचे गिरना है तो कोई ना कोई तो स्टॉक होगा जो नीचे गिरेगा। तो जो नीचे गिरने वाला स्टॉक होता है ना, वही हमको एंट्री देता है। ये बात ध्यान में रखिए। अभी देखिए, हमारे पास हिंडाल को भी था, लेकिन हिंडाल को नहीं गिरा। हिंडाल को क्यों नहीं गिरा? और अगर आप देखोगे, तो अपने लोस जो है ना, ये लो भी शिफ्ट कर रहा था। लो धीरे धीरे ऊपर ऊपर शिफ्ट कर रहा था। सेक्टर गिरते गिरते जब ये 9000 के लेवल पे आया, जब ये 9000 के लेवल पे आया, तब यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हिंडाल को में एंट्री बनी और हिंडाल को यहाँ से ऊपर भागा। तो मैं बोलना यही चाहता हूँ कि अगर कोई स्टॉक लिक्विडिटी लेते हुए दिखता है ऊपर के साइड में और वो नीचे गिरता है, तो सेक्टर उसके साथ नीचे गिरेगा। और अगर सेक्टर को ऊपर जाना है, तो स्टॉक जो है ना, वो नीचे लिक्विडिटी लेते हुए दिखेगा। फिर स्टॉक यहाँ से भागेगा, तो फिर सेक्टर भी उसके साथ ऊपर भागेगा। समझे? और ये हम्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जब भी ये लिक्विडिटी लेता है, उस वक्त तो हम स्ट्रेंथ एनालिसिस करती है, जिसके कारण हमको पता चले कि कौन से स्टॉक में स्ट्रेंथ है और कौन सा स्टॉक भागने वाला है सही में। तो वही तो होता है जिसके कारण हमको अच्छा, वही। आप एक बार हाँ, इसमें इसमें बता दीजिए ना, स्ट्रेंथ एनालिसिस बार बार बोलते हैं, डेली बोलते हैं। हाँ। उसको और एक बार फ्रेश एक्सप्लेन कर दीजिए ना, फ्रेश। स्ट्रेंथ एनालिसिस को, ठीक है, हाँ। एकदम फ्रेश में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आ गया, हमने यहाँ से शॉर्टिंग की एंट्री ढूंढनी है। स्टॉक हमारे पास लिक्विडिटी लेने आ गया, हमने यहाँ से शॉर्टिंग की एंट्री ढूंढ ली। प्राइस जो है, प्राइस धीरे 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 नीचे जा रहा है, और सेक्टर जो है वह यहाँ पे आके रुक गया। और यहाँ पे आने के बाद, रुकने के बाद, ये हमको दिखा रहा है कि भाई मैं यहाँ पे शायद ऊपर जा सकता हूँ। आप इसको एग्जिट कर दीजिए।
ठीक है, एग्जाम्पल, कल का ही एग्जाम्पल देखते हैं। सेक्टर ऑटो, ऑटो में, ऑटो में कौन सा था, कौन सी लेवल थी इसकी ऑटो में, नहीं वीकली लेवल थी, बराबर है। नहीं, और कौन सा ट्रेड था कल का अपना, टाटा मोटर्स ही था ना कल का। हाँ सर, टाटा मोटर्स। हाँ बराबर है, टाटा मोटर्स, ये वीकली लेवल बराबर। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद प्राइस जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर चली गई, बराबर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल मतलब ये जो है ना, ये वीकली लेवल है। देखिए मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, वीकली लेवल। वीकली लेवल के ऊपर जाने के बाद अभी जब यहाँ पे ये आके स्लो डाउन हो गया, तब हमारा कंफर्मेशन क्या है कि भाई अब ये यहाँ पे स्लो डाउन हो गया है, इसकी क्लोजिंग जो है वो हमारे वीक के नीचे हो सकती है, क्योंकि वीकली और राउंड फिगर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, याद है। हाँ हाँ हाँ। हाँ अभी देखिए यहाँ पे आने के बाद हमको कंफर्मेशन मिला कि ये यहाँ पे जा सकता है। इसके बाद हमारे पास लिक्विडिटी लेते हुए जो स्टॉक था, वो स्टॉक जो था वो ऑटो का, वो था हमारा टाटा मोटर्स, बराबर। एक मिनट, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में हमारे लेवल के ऊपर लिक्विडिटी ले रहा है। इस सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए डेली में जाते हैं इसको भी, देखिए ये जो है ये हमारे लेवल के ऊपर गया, ये इंपॉर्टेंट लेवल थी, इसके ऊपर गया लिक्विडिटी लेने। जब ये इसके ऊपर लिक्विडिटी लेने गया यहाँ पे जब ये लिक्विडिटी ले रहा था, तब हमको पता चला कि भाई ये तो लिक्विडिटी ले रहा है और यहाँ से गिरने वाला है। हमने की स्ट्रेंथ एनालिसिस, स्ट्रेंथ एनालिसिस के हिसाब से भी हमको पता चल गया कि भाई इसके अंदर वीकनेस है, और जो ऑटो सेक्टर था हमारा इसके अंदर स्ट्रेंथ है, जो कि हमको जो कि हमको यहाँ पे ये जब ऊपर गया तभी हमको पता चल गया कि इसके अंदर स्ट्रेंथ है ऑटो में, बराबर। पता चल गया था ना, मैंने कल ही आपको एक्सप्लेनेशन दिया इसका, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से ये प्राइस नीचे गिरी, बराबर। प्राइस नीचे गिरी, हमारे टारगेट तक की आई और बस 15 पैसे से रह गई थी कल का ही ट्रेड, बराबर। ये 15 पैसे से रह गई थी। अभी देखिए यहाँ से जब ये ऊपर जाने लगा ना, तब ऑटो सेक्टर जो है ना वो सपोर्ट ले रहा था। कहाँ से सपोर्ट ले रहा था, वीकली से। आप टाइमिंग देखिए, ये जो टाइमिंग है ये है 12:50 और ये 12:55। टाटा मोटर देखिए, इसको फिर से डिलीट करता हूँ। देखिए इसका, देखिए 12:50 12:55 है एग्जैक्ट टाइमिंग। देखिए तो ये जो होता है ना, ये हमारा एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि भाई ये स्टॉक जो है ना ये अभी सपोर्ट ले रहा है, बराबर। तो हमारी एंट्री जब लिक्विडिटी लेते हुए बन जाती है ना, तब तो बहुत बढ़िया ट्रेड बनता ही बनता है। लेकिन हमको सेक्टर को देखते हुए ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा एग्जिट कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सर इसमें मेरा दो एक सवाल है हाँ कि जैसे पहला कि जो अभी स्ट्रेंथ एनालिसिस जो बोल रहे हैं